NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 3 संख्याओं का आनंद। आइए शुरू करते हैं पाठ 3 संख्याओं का आनंद। गिनलड़ी देखिए एवं बताइए। यहाँ पर एक गिनलड़ी का चित्र दिया हुआ है। आपको गिनलड़ी को ध्यान से देखना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। क गिनलड़ी में कितने मोती हैं? तो आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीले मोती हैं 10। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी नीले मोती भी हैं 10 10 और 10 हुए 20। 31 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 के बाद 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक बार फिर से गिनते हैं। यहाँ पर 40 के बाद 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो 10-10 के करके पीले मोती 10, नीले मोती 10, पीले मोती 10, नीले मोती 10, फिर पीले मोती 10 यानी 50। 50 के बाद 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। 10 और हुए 60। 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। 70 के बाद 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80। 80 के बाद 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90। 90 के बाद 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। कुल गिनलड़ी में मोतियों की संख्या है 100। ख गिनलड़ी पर कुछ ऐसे कार्ड लटके हैं जिन पर संख्याएं नहीं लिखी हैं। इन कार्डों पर मोतियों की संख्या के अनुसार संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ संख्या कार्ड है जो रिक्त हैं। उन रिक्त संख्या कार्डों को आपको भरना है। तो एक बार हम फिर से गिनलड़ी में लगे मोतियों को गिनते हैं और संख्या कार्डों तक पहुँचते हैं। आप एक आसान विधि यानी आप 10-10 में गिनकर चीज़ों को जल्दी गिन सकते हैं। जैसे 10 10 20 और 2 22 और 20 के बाद 10 30 और 30 के बाद 31 32 33 34 35 36। तो इस संख्या कार्ड पर लिखा जाएगा 36। इसी प्रकार यहाँ तक 40 है, 41 42 43 44 45 46 47 और 48। फिर 50 के बाद गिने 51 52 53 54 55 56 यानी यहाँ पे 56। इस संख्या कार्ड पर 56। यहाँ तक हो गई चीज़ें 60 10 70 70 के बाद गिने 71 72 73 74 75 76 77 78 79। 79 यानी 7 और 9। और 80 के बाद गिने 81 82 83 84 85। यहाँ पे होगा 85। यानी जो रिक्त संख्या कार्ड है उन्हें भर दिया गया है। आप अपने उत्तर की जांच करें। ग नीचे दी गई संख्याओं के अनुसार कार्ड बनाइए और एवं गिनलड़ी में लटकाइए। तो आपको कार्ड बनाकर गिनलड़ी में लटकाना है। तो संख्या है 38। 38 होगा 30 के बाद 8 और 10 20 30। 30 के बाद 8 चीज़ें 6 चीज़ों पे 36। 36 के बाद 37 38 यानी इस पर लगेगा 38 वाला संख्या कार्ड। इसी प्रकार संख्या है 44। 44 यानी 40 के आगे 4
यानी 41, 42, 43, 44। यानी इस पर लगेगा 44 का वाला संख्या कार्ड। इसी प्रकार संख्या है 58, यानी 50 के आगे 8, 50 के 6 आगे 56 है, इसके बाद 57 और 58, यानी 58 वाला संख्या कार्ड लगेगा यहाँ पर। इसी प्रकार संख्या है 65, यानी संख्या कार्ड पर आपको 65 लिखकर लगाना है 60 के बाद 5, 60 यहाँ तक, 61, 62, 63, 64, 65, यानी यहाँ पर। इसी प्रकार संख्या है 98, 98 यानी 90 और 8, यानी आप शुरू से गिन सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, 80 और ये 90, और 90 के आगे 8, यानी 98 जाने के लिए 90 और 8, यानी 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, यानी इस पर लगेगा 98 वाला संख्या कार्ड। आप अपने उत्तर की जांच करें। संख्या पट्टी को देखिए एवं रिक्त स्थान भरिए। संख्या पट्टी को देखना है और रिक्त स्थान को भरना है। क गुलाबी फूल पर पहुंचने के लिए तितली रिक्त स्थान कदम आगे की ओर चलती है। तो यहाँ पर एक संख्या पट्टी दी हुई है बाएं तरफ। आप चीज़ों को ध्यान से देखें। इस बाएं तरफ संख्या पट्टी है जो 49 से शुरू होते हुए और 49 से शुरू होते हुए आगे बढ़ते बढ़ते 100 तक जा रही है। यहाँ पर अलग अलग जीव जंतु फूलों के चित्र दिए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं 58 पे गुलाबी फूल, 52 पे तितली, 68 पे मेंढक, 78 पे मधुमक्खी, 83 पर लाल फूल, 88 पर पीला फूल और 95 पर गिलहरी। तो आपको इस संख्या पट्टी को ध्यान से देखने के बाद चीज़ों के जवाब लिखने हैं। गुलाबी फूल पर पहुंचने के लिए तितली को रिक्त स्थान कदम आगे की ओर चलती है। तो तितली है यहाँ पर और गुलाबी फूल उसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कदम आगे बढ़ना है, यानी 52 में 6 जोड़ने पर आ जाएगा 58, यानी 6 कदम आगे की ओर चलना है। ख लाल फूल पर पहुंचने के लिए मधुमक्खी रिक्त स्थान कदम आगे की ओर और पीले फूल पर पहुंचने के लिए मधुमक्खी रिक्त स्थान कदम आगे की ओर चलती है। तो यहाँ पर मधुमक्खी है। मधुमक्खी को 78 पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 कदम चलने पे वो लाल फूल पर पहुंचती है, यानी लाल फूल पर पहुंचने के लिए उसे 5 कदम और पीले फूल पे 5 के बाद 6, 7, 8 और 9 और 10, यानी 78 में 10 आगे बढ़ने पर आ जाएगा 88 और पीला फूल वहीं पर है, यानी उसे पीले फूल पर पहुंचने के लिए 10 कदम चलने हैं। इसी प्रकार गिलहरी 2 कदम पीछे की ओर कूदती है, फिर 5 कदम आगे की ओर कूदती है एवं अंत में 3 कदम पीछे की ओर कूदकर संख्या रिक्त स्थान पर पहुंचती है। यानी गिलहरी 2 कदम पीछे की ओर, यानी 1, 2, यानी 93 पे, 95 से आगे वो 93 पे, और फिर 5 कदम आगे की ओर कूदती है। तो 5 कदम 1, 2, 3, 4, 5, यानी वो आ गई 98 पे और अंत में 3 कदम पीछे की ओर कूदती है, यानी फिर पीछे 1, 2, 3, यानी वह अपने खुद के स्थान यानी 95 पे वापस आ गई है। तो कूदकर संख्या 95 पर पहुंचती है।
गिलहरी संख्या 95 पर पहुंची है। तो समझ सकते हैं, 2 पीछे, फिर 5 आगे, फिर 3 पीछे। 5 को 2 हिस्से में तोड़ा जाए तो 5 हो सकता है 2 धन 3। तो 2 पीछे कूदी, फिर 3 पीछे कूदी, 5 आगे कूदने के बाद, यानी वो खुद अपने ही स्थान पर पहुंच गई। मेढक 2 कदम आगे की ओर कूदता है, फिर 7 कदम पीछे की ओर कूदता है एवं फिर 3 कदम पीछे की ओर कूदकर रिक्त स्थान संख्या पर पहुंच जाता है। आप मेढक को देख सकते हैं, मेढक 68 पे है। मेढक सबसे पहले 2 कदम आगे की ओर कूदता है, यानी 68 के बाद 69 और 70, और फिर 7 कदम पीछे की ओर कूदता है, यानी मेढक को 7 कदम पीछे ले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी मेढक आ गया 73 पे, 63 पे। और फिर 3 कदम, और फिर 3 कदम पीछे की ओर कूदता है। पहले 7 कदम, फिर 3 कदम, यानी कुल 10 कदम पीछे कूदा होगा। पहले वह 70 पे था, 7 कदम पीछे कूद कर 63 पे आया, और फिर 3 कदम, यानी 1 2 और 3, यानी 70 से 10 कदम पीछे, यानी 60 पर, यानी वह 60 पर, 60 संख्या 60 पर पहुंच जाएगा। आप अपने उत्तर की जांच करें। आओ खेलें, मेरी संख्या बताइए। यहाँ पर शीर्षक है, आओ खेलें, मेरी संख्या बताइए। एक बच्चा कोई एक संख्या सोचता है और एवं दूसरे बच्चों को इस संख्या का पता लगाना है। बच्चे इस खेल में ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में हो, जैसे क्या यह 50 से अधिक है, क्या इस संख्या के दोनों अंक एक जैसे हैं। वे अनुमान लगाने के लिए अधिकतम 10 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जैसे कोई संख्या सोचेगा एक बच्चा और बाकियों को कुछ निर्देश देगा जिसका जवाब हाँ या ना में होगा। अगर बच्चे संख्या तक पहुंच जाते हैं तो अच्छी बात है। आ, ऐसे वो 10 प्रश्न पूछेगा और जिससे बच्चे उस संख्या तक पहुंच जाएं। जैसे यह इस बच्ची ने सोचा संख्या 30, तो बच्चे बोलेंगे क्या यह संख्या 40 से अधिक है, क्या इसमें कोई शून्य है। तो उसका जवाब यह लड़की हाँ या ना में देगी। अगर ऐसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या यह 20 से कम है, तो लड़की बोलेगी नहीं, यानी बच्चे गेस कर सकते हैं। दूसरे बच्चे उसका अनुमान लगा सकते हैं। जैसे एक बच्चा पूछेगा क्या यह संख्या 40 से अधिक है, तो यह बोलेगी नहीं। फिर दूसरा बच्चा पूछेगा क्या इसमें कोई शून्य है, तो यह बोलेगी हाँ। और फिर एक बच्चा पूछेगा क्या यह 20 से कम है, तो यह बोलेगी नहीं, यानी अनुमान से बाकी बच्चे बता सकते हैं वह संख्या 30 ही है, जो 40 से कम है, शून्य भी है उसमें और 20 से भी अधिक है। मेरा स्थान बताइए। 3 चींटियां संख्या रेखा पर बैठी हैं। इन चींटियों के स्थान हेतु संख्याएं लिखिए। यहाँ पर 3 चींटियों के चित्र दिए हुए हैं, एक काली चींटी, एक लाल चींटी और एक भूरी चींटी। यहाँ पर संख्या लिखा है 20 और यहाँ पर संख्या लिखा है 80। तो हम अगर आगे बढ़ते 10 में, 10 यानी 30 40 50 60 70 और 80, यानी हर एक जो छोटी सी लकीर खींची गई है वो 10 आगे की तरफ इशारा करती है। यानी 30 के बाद 20 के बाद 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, 50, फिर 60, फिर 70 और 80 लिखा हुआ है। काली चींटी संख्या पर बैठी है, तो वह संख्या है 30। इसी प्रकार लाल चींटी संख्या पर बैठी है, वह संख्या है 50। पूरी चींटी संख्या पर बैठी है, वह संख्या है 60। संख्या 65 पर एक चींटी बनाइए। तो आपको संख्या 65 यानी 60 और 70 के बीच में एक चींटी बनानी है, कुछ ऐसे।
आप अच्छे से बना सकते हैं। 60 और 65 के बीच में एक चीटी ऐसे बना दी गई है। ये 60 और 70 के बीच में यानी 65 पे एक चीटी बन गई है। इसी प्रकार संख्या 79 पर एक चीनी का दाना बनाइए, यानी 80 से तुरंत पहले 79 उस पर एक चीनी का दाना बनाना है, कुछ ऐसे। 7 और 9 79। देखो जंपी मेढक कैसे कूद रहा है, क्या इसमें कोई पैटर्न है? तो यहाँ पर एक मेढक को आप छलांग लगाते हुए देख सकते हैं। मेढक शून्य पर है, शून्य से वह 2 पे, फिर 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे, 12 पे, 14 पे, 16 पे, 18 पे और 20 पे छलांग लगा रहा है, यानी एक एक संख्या छोड़ छोड़ के छलांग लगा रहा है। 1 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं। वो उसने शून्य के बाद 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते हुए छलांग लगाते जा रहा है। तो इसमें पैटर्न क्या है, आप इस पर चर्चा करें। यानी जंपी दो दो में छलांग लगा रहा है। इसी प्रकार इस चित्र को देखें। जंपी शून्य पर है, शून्य से वह 3 पर, 3 से वह 6 पर, 6 से वह 9 पर, 9 से वह 12 पर और 12 से 15 पर, यानी वह 3-3 में छलांग लगा रहा है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी 3-3 में छलांग लगा रहा है जंपी। इन पैटर्न्स को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक चित्र दिया है, उस पैटर्न इन पैटर्नों को पूरा करना है। जंपी इस बार 1 पर है, 1 से वह 1 2 3 आगे, फिर 1 2 और 3 आगे, यानी 1 से 3 आगे आएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 और 4 में 3 जोड़ने पर आएगा 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 13, 13 से 16, 16 से 19। तो कुछ ऐसे बनेगा पैटर्न, यानी जवाब होगा 1 4 7 10 13 16 19। इसी प्रकार जंपी यहाँ पर 40 पर है और 40 से कितने आगे कूद रहा है, तो 1 2 3 4 5, 5 आगे, यानी 40 और 5 45, फिर 5 50, 50 और 5 55, 55 और 5 60, 60 और 5 65, 65 और 5 70, 70 5 75 और 75 से भी आगे ऐसे 5-5 में वो छलांग लगाएगा। ख का जवाब होगा 40 45 50 55 60 65 70 75। इसी प्रकार ग यहाँ पर जंपी मेढक 50 पर है, 50 से वो 60 पर, 60 से 70 पे 10-10 में छलांग लगाते हुए 70 से 80 में, 80 से 90 पर, यानी 50 60 70 80 90। बच्चों को अपनी संख्या रेखा जमीन पर बनाने को कहें। अब बच्चे अब बच्चों को कुछ प्रश्न के आधार पर संख्या पर कूदने को कहें। जैसे अगर आप 2 की कूद करते हो तो आप कौन सी संख्याओं पर कूदोगे? तो बच्चे कूदकर इसे करके दिखा सकते हैं। आओ करें। संख्या चार्ट पर एक एक संख्या जोड़ते हुए संख्याओं पर गोला बनाइए। 2 की कूद, गोला यानी 2 की कूद। अब 4-4 संख्याओं को छोड़ते हुए संख्या चार्ट में दी गई संख्याओं पर त्रिभुज यानी 5 की कूद, यानी 2 की कूद गोले से और 5 की कूद त्रिभुज से। ऐसी संख्याएं कौन सी हैं जो 2 एवं 5 की कूद में आती हैं? तो आपको संख्या चार्ट में 2 की कूद और 5 की कूद को बनाते जाना है और ऐसी संख्याओं के बारे में बताना है जो 2 और 5 की कूद में आते हैं। यानी
जिस संख्या पर 2 और 5 दोनों की कूद बनेगी। उदाहरण के लिए संख्या चार्ट में 2 पर, 4 पे, 6 पर, 8 पर, 10 पर, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 और 80। इसी प्रकार 82, 84, 86, 88 और 90, 92, 94, 96, 98 और 100। यह हुई दो दो की कूद। अब आइए त्रिभुज से बनाते हैं 5 की कूद। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 और 5 दोनों की कूद में आ रहे हैं वह हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यानी संख्या चार्ट की मदद से आपको 2 और 5 की कूद दोनों में आने वाली संख्याएं होंगी 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे आगे भी। संख्या चार्ट की सहायता से ऐसी संख्या लिखिए जो 3 एवं 5 की कूद में आते हैं। तो आइए हम 3 की कूद के लिए बनाते हैं चौकोर यानी एक चतुर्भुज। 3, 6, 9, 12 पे, 15 पे, 18 पे, 21 पे, 25, 21 के बाद 24 पे, 3 आगे बढ़ने पर 21 में 3 जोड़ेंगे 24, 24 में 3 27, 27 में 3 30, फिर 30 के बाद 33, 33, फिर 37, 33 के बाद 36, 39, फिर 42, 45, 48 और 51, 54, 57, 60, ऐसे आगे करते जा सकते हैं। यानी वो संख्या जो 3 और 5 दोनों की कूद पे आ रही है वह संख्या चित्र में ध्यान से देखिए 15 है, 30 है, 45 है, 60 है और 15-15 आगे बढ़ते समय आपको मिलेगा 75 और 90। ऐसी संख्याएं कौन सी है जो 5 एवं 7 की कूद में आती हैं? तो 5 की कूद 7 की कूद के को हम यहाँ पर बनाते जाते हैं एक अलग रंग से। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98। तो 7 की कूद में आने वाली संख्याएं हैं कुछ ऐसे। तो ऐसी संख्या बतानी है जो 5 एवं 7 की कूद पे आ रही हैं। तो 5 और 7 की कूद, तो आप नीले वाले गोले पर ध्यान से देखें। नीला वाला गोला 70 पे ही सिर्फ आपको 5 और 7 एक साथ दिख रहे होंगे। 5 और 7 की कूद जहाँ पर मिल रहे हैं और 35 पर भी। तो 35 और 70 और उसके बाद कोई भी संख्या नहीं है जो 5 और 7 की कूद में एक साथ आ रहे हैं।
यहाँ पर 35 और 70। कूदिए एवं संख्या का पता लगाइए, हाँ या ना में उत्तर लिखिए। भूमि पर संख्या रेखा बनाइए और उस पर कूदिए। तो आपको भूमि पर संख्या रेखा बनानी है और उस पर कूदना है। क, यदि आप संख्या 10 पर हैं एवं 10-10 कदम कूदते हैं तो क्या आप 100 पर पहुंचेंगे, 100 पर कूदेंगे? तो हाँ, आप अगर 10-10 में कूद रहे हैं तो आप 10 पर हैं, 10 के बाद 20, 30, 40 ऐसे करते हुए आप 100 पर आसानी से जा सकते हैं। ख, यदि आप संख्या 5 पर हैं एवं 5-5 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 40 पर कूदेंगे? तो हाँ, संख्या चार्ट पे आप देख सकते हैं 5-5 की कूद में हम 40 पर भी कूदे थे। तो इसका जवाब होगा हाँ। ग, यदि आप संख्या 0 पर हैं एवं 5-5 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 55 पर कूदेंगे? इसका भी जवाब होगा हाँ। हाँ, आपने देखा होगा जिन संख्याओं के आखिरी में 0 या 5 हैं वो संख्याएं 5 की कूद में आ रहे थे, जैसे कि 10, 20, 30 या 5, 15, 25, 35। ये सब संख्याएं 5 की कूद में आ रहे थे, यानी 55 के आखिरी में 5 है, इस वजह से वो 5 की कूद में आएगा। घ, यदि आप संख्या 4 पर हैं और 2-2 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 17 पर कूदेंगे? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम ने देखा कि जब दो-दो की कूद कर की जा रही थी तो जो संख्याएं आ रही थी उनके आखिरी में 0, 2, 4, 6, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यानी जो आखिरी में चीज़ें आ रही हैं वो 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, फिर 0, तो यानी 7 है आखिरी में, 17 के आखिरी में 7 है, इस वजह से संख्या 4 पर शुरू होंगे और दो-दो में कूदेंगे तो आप 16 पर और 18 पर पहुंचेंगे, ना कि 17 पर। अंग, यदि आप संख्या 13 पर हैं और 3-3 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 24 पर कूदेंगे? तो आइए लिख लेते हैं। 13 के बाद 3 बढ़ेंगे तो आएगा 16, फिर 19, फिर 21 और फिर 24। 21 के बाद 24 नहीं आएगा, 21 के बाद माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 3-3 में बढ़ेंगे, 13-3 16, 16-3 19, 19-3 22 होगा और 22-3 25 होगा। आप संख्या रेखा बनाकर कूद कर देख सकते हैं। आप लंबी संख्या रेखा पट्टी बनाएं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। आप 3-3 में कूदें, 1, 2, 3, 1, 13 के बाद 16, 1, 2, 3, 19, 1, 2, 3, 22, 1, 2, 3, 25। तो इसका जवाब होगा नहीं। आइए पीछे की ओर कूदें। नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। कुछ नीचे दिए गए पैटर्न है, इसे पूरा करना है। 10 से ठीक पहले क्या आता है? तो 10 से ठीक पहले आएगा 9। 9 से ठीक पहले क्या आएगा? 9 से ठीक पहले आएगा 8। इसी प्रकार 10 के बाद पीछे 9, 9 के पीछे 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसी प्रकार अगर आप 40 के पीछे कूदते हैं, 40 के पीछे कितने कदम? तो 1, 2, 3 कदम आया है 37, फिर 3 कदम 1, 2, 3 यानी 34, फिर 3 कदम 31, 31,
फिर 3 कदम 28, फिर 3 कदम 25, फिर 3 कदम 22, फिर 3 कदम 19, फिर 3 कदम 16 पीछे की तरफ, 16 में 3 पीछे 13, 13 में 3 पीछे 16 में 3 पीछे 13, 13 में 3 पीछे 10। इसी प्रकार यहाँ पर जंपी मेढक को आप 70 से 65 पर, 65 से फिर वह 60 पर, 60 से 55 पर, 55 से 50 पर, 50 से 45, 40 और 35 पे कूदते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पर जवाब होगा 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30। इसी प्रकार ग, यहाँ पर 100 और यहाँ पर लिखा है 90। तो 100 से पीछे 10, 100 के 100 के 10 पीछे यानी 90, 90 से 10 पीछे 80, 80 से 10 पीछे 70, 70 से 60, यानी ग का जवाब होगा 100, 90, 80, 70, 60। यहाँ पर जंपी मेढक को 20 की छलांग लगाते हुए देख सकते हैं। 10 और 10, 20 एक साथ वह 20 छलांग लगा रहा है, यानी 80 के बाद 60 और उसके बाद 40, यानी घ में होगा 100, 80, 60 और 40। क्या यह पैटर्न सही है? अगर नहीं तो सही कीजिए और आगे के रिक्त स्थानों में सही संख्या भरिए। तो 100, 90, 80, 70, 60 यह सही है अभी तक। 60 के बाद 50, 40, 30। चर्चा करें। क, रिजवान 20 से आगे की संख्या गिन रहा है, क्या वह संख्या 19 भूलेगा? क्या आप बता सकते हैं क्यों? तो 20 से आगे कभी भी वो 19 नहीं बोल पाएगा, तो इसका जवाब होगा नहीं। और आप सोचें और जवाब लिखें। इसी प्रकार ख, रवि 10 से आगे की संख्याएं दो दो छोड़कर गिन रही है। यहाँ पर छवि लिखा है। छवि 10 से आगे की संख्याएं दो दो छोड़कर गिन रही है, क्या वह संख्या 43 यानी 43 बोलेगी? क्या आप बता सकते हैं क्यों? तो 10 से आगे दो दो में जब हम कूदते हैं तो आखिरी में अंक आते हैं 0, 2, 4, 6, 8 और 0, यानी 10 में 0, 12 में 0, 14 में 12 में 2, 14 में 4, 16 में 6, 18 में 8 और फिर 20 में फिर 0, यानी आखिरी के अंक हैं 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। तो कभी भी वह 43 में नहीं जाएगा क्योंकि उसके आखिरी में 3 है, इस वजह से इसका जवाब होगा नहीं। ग, माला 20 से पीछे की संख्याओं को गिन रही है, वह 0 तक पहुंचने के लिए कितनी बार गिनेगी? क्या आप बता सकते हैं क्यों? तो 20 चीज़ें हैं, 20 से 1 कम 19, 19 से 1 कम 18, वह 20 बार गिनेगी तो वह 0 पर पहुंचेगी। घ, विराज 20 से दो दो संख्याओं को छोड़कर उल्टी गिनती करने जा रहा है, 0 तक पहुंचने के लिए उसे कितने कदम लगेंगे? तो 20 से दो दो संख्याएं छोड़कर उल्टी गिनती गिन रहा है, तो इस बार 20 के बाद वह आएगा 18 पे, 18 के बाद 16 पे, 16 के बाद 14, फिर 12, ऐसे वह 10 बार गिनेगा तो वह 0 पर पहुंच जाएगा। आप इसे करें और देखें। क्या आप बता सकते हैं क्यों? संख्या चार्ट में पैटर्न, यहाँ पर संख्या चार्ट लिखी है और
कुछ पैटर्न्स आप देख सकते हैं, जैसे 1 यानी 0 और 1, फिर 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8, 8 9 और 10 के बाद फिर 0। तो चर्चा करें, संख्या चार्ट देखकर रिक्त स्थान भरिए। संख्या चार्ट देखना है और रिक्त स्थान भरना है। क डैश रिक्त स्थान 10 से ठीक पहले आता है, तो 9 10 के ठीक पहले आता है। आप संख्या चार्ट देखकर भी भर सकते हैं। ख डैश 20 से ठीक पहले आता है, तो 20 से ठीक पहले आएगा 19। तो आप ध्यान से देखें, 10 से ठीक पहले 9, 20 से ठीक पहले 19, इसी प्रकार 30 से ठीक पहले 29। ग 29, 30 से ठीक पहले आता है। घ 39, 40 से ठीक पहले आता है। तो आप संख्या चार्ट में देखें, 40 से ठीक पहले 39। क्या इनमें कोई पैटर्न है? यदि हाँ, तो उसे संख्या चार्ट पर रेखांकित कीजिए। पता कीजिए कि यह पैटर्न आगे की संख्याओं में है या नहीं। अगर हाँ, तो पैटर्न लिखिए। तो क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है? यदि हाँ, तो उसे संख्या चार्ट में रेखांकित कीजिए। तो आपको पैटर्न देख सकते हैं, 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89। अब हरे रंग की संख्याओं को देखिए और रिक्त स्थान भरिए। हरे रंग की संख्या थी 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8, ऐसे करके एक पैटर्न है। तो पैटर्न को यहाँ पर लिखेंगे, 1 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8, 8 9, 9 और 9 नहीं था वहाँ पे, 10 के बाद एक 0 यानी 100। इसमें आपको कौन सा पैटर्न मिला? तो इसमें आपको कौन सा पैटर्न मिला, इसके बारे में चर्चा करें। लक्षण्या ने एक संख्या कार्ड खिड़की बनाई है एवं उसे संख्या चार्ट पर चित्र के अनुसार रखा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप यहाँ पर संख्या चार्ट में एक खिड़की देख सकते हैं। यहाँ पर संख्या खिड़की के बीच में है 28। खिड़की से पहले है एक कम, यानी आप संख्या चार्ट में चीज़ें देखेंगे तो 28 से एक पहले आएगा 27, 28 के ये बाद आएगा 29, 28 के ऊपर है 18, 28 के नीचे है 38, 18 के पहले होगा 17, 17 18 के बाद होगा 19। इसी प्रकार 38 के पहले होगा 37, 38 के बाद होगा 39। का अगर संख्या खिड़की के बीच में 28 लिखा है, तो उसके इसके ऊपर वाले खाने में संख्या लिखी हुई है। तो संख्या खिड़की के बीच में अगर 28 लिखा है, तो उसके ऊपर होगी 18। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 18। इस चित्र की तुलना आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार ख इसके नीचे वाले खानों में संख्या लिखी हुई है, तो नीचे वाले में 28 के नीचे है 38, देख सकते हैं। इसी प्रकार इसके दाईं ओर के खाने में संख्या लिखी हुई है, तो दाईं 28 के बाद यानी दाईं ओर यानी 29, और ग इसमें बाईं ओर खाने में संख्या लिखी हुई है 27। यानी कोई भी आप संख्या अगर लेते हैं, जैसे ये, तो इसमें 53 से पहले आएगा 52, 53 के बाद 54, 53 के नीचे 63 और 53 के ऊपर 43। यानी चीज़ें ऊपर नीचे जाने में 10 में बढ़ रही हैं या घट रही हैं, और दाएं बाएं होने में एक बढ़ रही हैं या एक घट रही हैं। अंग अब इसे अन्य संख्याओं के साथ कीजिए, यानी 53 के बाद होगा 54,
53 से पहले 52, 53 से ऊपर 53 से ऊपर 43, 53 के नीचे 10, आगे बढ़ेंगे 63, 26 के आगे 27, 26 से पीछे 25, 26 से 10 आगे 46, 36 और 26 से 10 कम 16। इसी प्रकार 74 से 1 आगे 75, 74 से 1 कम 73, 74 से 10 ज़्यादा 84, 74 से 10 कम 64। छूटी हुई संख्याओं को पहेली में भरिए। यहाँ पर छूटी हुई संख्याओं को भरना है। तो 8 के बाद 9, 8 के नीचे होगा 10, आगे जाएंगे 18, 18 से पहले आएगा 17, 17, 18 से 10 आगे बढ़ेंगे तो 28। इसी प्रकार 57 के बाद 58, 59 और 10 आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा 68, 69 और 10 कम 48 और 49। इसी प्रकार 46 से 1 कम 45, 46 से 1 ज़्यादा 47, 46 से 10 कम 36, 46 से 10 ज़्यादा 56 और 56 से 1 कम 55। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी प्रकार इन संख्याओं को भरना है। 69, 69 के बाद 70, 69 से पहले 68, 69 से 10 आगे बढ़ेंगे 79 और फिर 9, 10 आगे पर 89, 16 के बाद 26 और 10 आगे बढ़ेंगे तो 36, 1 आगे बढ़ेंगे तो 26 के बाद 27, 36 के आगे 37, 37 के आगे 38। इसी प्रकार 32 से 10 कम 22, 32 से 10 ज़्यादा 42, 42, 22 के आगे 23, 24 और 42 के आगे 1, 43 और 43 या एन और 44। इसी प्रकार 65 से 1 कम 64, 65 से 10 ज़्यादा 75, फिर 10 ज़्यादा 85 और 85 से 1 ज़्यादा 86, 30 से 10 ज़्यादा 40, 40 से 10 ज़्यादा 50, 50 से 1 ज़्यादा 51, 51 से 1 ज़्यादा 52, 52 से 1 ज़्यादा 52 से 10 कम 42, 42 से 10 कम 32। इसी प्रकार 55 से 1 कम 55 से 10 कम 45, 55 से 10 ज़्यादा 65, 45 से पहले 43, 44 और 45 के बाद 46, 65 से 1 कम 64, 65 से 1 ज़्यादा 66, 66। पैटर्न्स की खोज। पता कीजिए निम्नलिखित आकृति में ब्लॉकों की संख्या कैसे बढ़ रही है और इसे आगे बढ़ाइए। यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है, इसमें ब्लॉक कैसे बढ़ रहे हैं इसे आगे बढ़ाना है। 1 फिर 3 फिर 6, तो ब्लॉक बनाते हैं और नीचे संख्याएं लिखते हैं। एक ब्लॉक, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक। इसी प्रकार 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3, 2 ही ब्लॉक, इसके बाद 1 ब्लॉक, यानी 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। यहाँ पे 10 ब्लॉक होंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा 10। इसी प्रकार यहाँ पर पैटर्न 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। यहाँ पर पैटर्न हो जाएगा 15 का यहाँ पर 1, 4, फिर यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी कुछ बड़ी। फिर से बनाते हैं।
कुछ ऐसे। और यहाँ पर बनेगा 16 का ब्लॉक, और यहाँ पर बनेगा 25 का ब्लॉक। इसी प्रकार ग, यहाँ पर 5 चीज़ें हैं, 8 चीज़ें हैं, यहाँ पर 8 और 3 11 चीज़ें, और फिर से 5 और 5 10, और 10 के ऊपर 4 चीज़ें। कुछ ऐसे गिनेंगे तो आएगा 5 और 5 10 और 4 14, यानी 3 3 चीज़ें बढ़ रही हैं। 5 और 3 8, 8 3 11, 11 3 14। आओ बिंगो खेलें। बिंगो खेलने के लिए 3 × 4 का एक ग्रिड बनाइए। तो आपको ऐसे कुछ ग्रिड बनाना है, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। ग्रिड के खाने में 2 से 12 तक की कोई भी संख्या लिखिए। ग्रिड के खाने में आपको संख्या लिखनी है। एक संख्या को 2 या 2 से अधिक बार भी लिखी जा सकती है। एक संख्या 2 या 2 से अधिक बार भी लिखी जा सकती है। एक बच्चा 2 पासे एक साथ फेंकेगा एवं दोनों पासों के बिंदुओं को जोड़ते हुए संख्या बोलेगा। तो एक बच्चा 2 पासों को, आपने पासा देखा होगा, लूडो आपने खेला होगा। लूडो में जो चीज़ें यूज होती हैं उसे पासा बोलते हैं। ऐसे इन पे संख्याएं बनी रहती हैं बिंदुओं के द्वारा। अब ऐसे 2 पासे लेना है और दोनों पासों को एक साथ फेंकना है और बिंदुओं को जोड़ना है। बिंदुओं को जोड़ने के बाद जो चीज़ें आएंगी और उनमें क्रॉस लगाएंगे। देखते हैं कैसे। अन्य बच्चे ग्रिड पर उस संख्या पर क्रॉस लगाएंगे। इस प्रकार खेल तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई बच्चा सभी संख्याओं पर क्रॉस लगाकर बिंगो नहीं बोलता। यानी आपको कुछ ऐसा ग्रिड बनाना है 3 × 4 का, और यहाँ पर 2 से लेकर 12 तक की संख्या है। 2 3 4, आप दो संख्या को दोबारा भी लिख सकते हैं। 6 7 8 9 11 12, कुछ ऐसे। और अगर लूडो खेलते समय 1 और 2, यानी 2 और 1 और 2 जुड़ के हो गए 3, यानी 3 को काट देंगे। ऐसे एक बच्चा खेलते रहेगा तब तक जब तक कि सभी संख्याओं पर क्रॉस ना लग जाए, गलत का चिन्ह ना लग जाए, यानी सभी संख्याएं आ जाएं। और वह कहेगा सभी क्रॉस होने के बाद लगाकर उससे बिंगो बोलना है। बच्चों को ग्रिड पर संख्याएं लिखने के लिए अपनी कार्यनीति बनाने के लिए प्रेरित करें कीजिए। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।